वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 284 और 284 पेज के ऊपर अंतिम में आया है। नीचे शीर्षक है 51 नंबर का, क्या है? आत्मख्याति की रीति और खंडन। मिल गया? ये मुख्य शीर्षक है, आत्मख्याति की रीति और खंडन। उसके अंतर्गत फिर एक शीर्षक, अंतर पदार्थमानी आत्मख्यातिवादी का अभिप्राय। आत्मख्याति इसमें भी 2-3 प्रकार है। तो एक यह है अभी कि अंदर पदार्थ है, बाहर कुछ नहीं, किंतु बाहर दोष के कारण प्रतीत होते हैं। फिर अंदर आत्मा में ही सब पदार्थ है, वो बाहर प्रतीत होते हैं, इसलिए इसको कहते वो लोग क्या? आत्मख्याति। अंतर पदार्थ मानी आत्मख्यातिवादी का अभिप्राय। आत्मख्याति असंगत है, शुरू से ही कह दिया कि आत्मख्याति क्या है? असंगत है। काहे थे? विज्ञानवादी के मत में आत्मख्याति है। ये किसकी है आत्मख्याति? विज्ञानवादी। अर्थात विज्ञान मतलब विज्ञान अर्थात बुद्धि, वही आत्मा है और उसकी ही प्रतीति पदार्थों के रूप में सब जगह हो रही है। वो विज्ञान ही सभी पदार्थों का आकार धारण करता है, अर्थात फिर विज्ञान मतलब आत्मा, तो उसी की सब जगह प्रतीति आ रही है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या? आत्मख्याति। तो विज्ञानवादी के मत में आत्मख्याति है। क्षणिक विज्ञान को विज्ञानवादी आत्मा कहे। क्षणिक स्वरूप जो विज्ञान अर्थात बुद्धि, उनके यहाँ बुद्धि का स्वरूप कैसा है? क्षणिक, प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होती है, प्रत्येक क्षण में नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, पुनः उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ऐसी धारा चलती रहती है। और ऐसा जो विज्ञानवादी है उसी का नाम है विज्ञान, क्या? क्षणिक विज्ञान को विज्ञानवादी आत्मा कहे। विज्ञानवादी आत्मा बोलता है किसको? क्षणिक विज्ञान को, अर्थात क्षणिक स्वरूप बुद्धि को, वही क्या है? आत्मा है। इसके मत में बाह्य रजत नहीं है, किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है, ताका धर्म रजत है, दोष बलते बाह्य प्रतीत हो गए, बस सीधी बात। उसके मत में, विज्ञानवादी के मत में बाह्य जो रजत वगैरह कुछ नहीं है। शुक्ति के ऊपर रजत प्रतीत होता है ना? नहीं है। फिर कहाँ है? अंदर है, आत्मा का धर्म है और दोष के कारण बाहर प्रतीत होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया आत्मख्याति। इसके मत में बाह्य रजत नहीं है, किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है, ज्ञान रूप आत्मा है, ताका धर्म रजत है, दोष बलते बाह्य प्रतीत हो गए। शून्यवादी के मत विना, शून्यवादी भी बौद्ध का ही शिष्य है, नास्तिक। यह आत्मख्याति वाला भी बौद्ध का ही शिष्य है और बौद्ध के बहुत सारे शिष्य हैं। उसमें से शून्यवादी को छोड़कर अंतर पदार्थ की सत्ता किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं है, वही दे रहे। शून्यवादी के मत बिना अंतर पदार्थ की सत्ता में किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं है। अर्थात शून्यवादी को छोड़कर सभी लोग अंदर पदार्थ मानते ही हैं। शून्यवादी एक ऐसा है कि वो अंदर भी नहीं मानता है पदार्थों को, बाहर भी नहीं मानता है ही नहीं, ये शून्य ही है, और बाकी लोग अंतर पदार्थ मानते। कुछ लोग ऐसे भी है कि वो अंदर भी मानते, अंदर तो सब मान रहे हैं, बाह्य भी मानते हैं पदार्थों को, ऐसे भी कुछ है, किंतु सब लोग बाह्य पदार्थ मानते नहीं, सुगत के शिष्यों में से। शून्यवादी के मत बिना अंतर पदार्थ की सत्ता में, पदार्थ होने में किसी सुगत शिष्य का, सुगत कहते बुद्ध के शिष्य, सुगत शिष्य का विवाद नहीं। बाह्य पदार्थ तो कोई माने है, कोई नहीं माने है, याते बाह्य पदार्थ की सत्ता में तो तिनका विवाद है। बाहर घटाधिक पदार्थ है या नहीं, इसके बारे में तो विवाद है, किंतु अंदर पदार्थ है, ये बात तो सब लोग मानते हैं। याते बाह्य पदार्थ की सत्ता में तो तिनका विवाद है। अंतर विज्ञान का निषेध शून्यवादी बिना कोई नास्तिक करे नहीं, है कि नहीं? अंदर शरीर के भीतर विज्ञान है
और वो सब लोग मानते हैं, केवल एक नहीं मानता है, कौन? शून्यवादी। निषेध, हाँ, अंतर्विज्ञान का निषेध शून्यवादी विना, शून्यवादी को छोड़कर कोई नास्तिक करे नहीं, सब लोग अंदर मानते हैं। या ते अंतर रजत का विज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान है, अंदर रजत है और उस रजत का अधिष्ठान कौन? विज्ञान रूप आत्मा, ज्ञान रूप आत्मा। ताका धर्म रजत अंदर है, अंतर है, अंतर मतलब भीतर है। दोष बलते बाह्य की नहीं प्रतीत हो है, किंतु दोष होने के कारण बाहर की तरह प्रतीत होता है, बाहर होता नहीं है। ज्ञान ते रजत का स्वरूप से बात नहीं हो गया है, और जब शुक्ति आदि का ज्ञान होता है तब रजत का स्वरूपतावाद नहीं है। वेदांत मत में स्वरूपतावाद है, रजत वगैरह कुछ नहीं है। इनका स्वरूपतावाद नहीं, क्योंकि स्वरूपता रजत है, अंदर है। केवल बाह्य रूप जो प्रतीत हो रहा था उसका बाद होता है, रजत का स्वरूपतावाद होता नहीं। ज्ञान ते रजत का स्वरूप से बात नहीं होवे है, किंतु रजत की बाह्यता का बाद होवे है। ठीक। और आगे अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में रजत धर्मिका बाद बाह्य न तो आ चाहिए बाध। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में रजत धर्मिका, रजत रूप धर्मिका बाद और ईदंत रूप बाह्य वृत्ति ताका बाद, अर्थात ईदंता बाहर, ईदंत मतलब बाहर की ओर, तो बाह्यता का भी बाद है, बाह्यता और धर्म का भी बाद है, और धर्मी जो रजत उसका भी बाद है। किसके मत में? वेदांत मत में। जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो रजत की निवृत्ति होती है, तो स्वरूपता रजत का बाद हुआ, और बाह्यता का भी बाद, धर्मी का भी बाद। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में मतलब वेदांत मत में रजत धर्मी का बाद और ईदंत और बाह्य वृत्तिता का बाद मानना हो गए। और आत्मख्याति मत में रजत का तो बाद मानना होवे नहीं, क्योंकि रजत विद्यमान है, अंतर इतना ही है कि वो रजत अंदर है, दिखाई दे रहा है बाहर, इतना ही हुआ। आत्मख्याति मत में रजत का तो बाद मानना होवे नहीं, काहे थे? शून्यवादी से भिन्न सकल सौगत के मत में, सभी जितने भी बाकी के बुद्ध के शिष्य शून्यवादी को छोड़कर सौगत के मत में पदार्थन की अंतर सत्ता में विवाद नहीं है। सब लोग अंदर पदार्थ मानते ही हैं, पदार्थन की अंतर सत्ता में विवाद नहीं। या ते स्वरूप से रजत का बाद मानना होवे नहीं, स्वरूपता बात नहीं है। किसका? रजत का। केवल बाह्यता रूप ईदंता का बाद मानना होवे। किसके मत में? आत्मख्याति वाले के मत में। बाह्यता रूप जो ईदंता है, बाहर जैसा दिखाई दे रहा है, उतनी बात का बाद होता है। स्वरूपता रजत का बाद नहीं, रजत तो है, कहा अंदर आत्मा रूप आत्मा में। केवल बाह्यता रूप ईदंता का बाद मानना होवे है। या ते अनिर्वचनीयवाद माने तो धर्म और धर्मी का बाद कल्पन गौरव है, अधिक मानना पड़ रहा है, गौरव दोष आएगा। अनिर्वचनीय ख्याति मानोगे तो धर्म का विवाद, बाह्यता रूप धर्म का विवाद, और धर्मी जो रजत उसका भी क्या मानना पड़ता है? और आत्मख्याति वाले के मत में केवल बाह्यता रूप जो ईदंता धर्म है उसका बाद, धर्मी का बाद नहीं। अनिर्वचनीयवाद माने तो धर्म और धर्मी का बाद कल्पन गौरव है। आत्मख्याति माने तो धर्मी के बाद विना, धर्मी का बाद मानने की जरूरत नहीं है। धर्मी के बाद विना ईदंता रूप धर्म मात्र के बाद कल्पन में, केवल ईदंता रूप जो बाह्य धर्म है उसका ही केवल क्या होता है? बाद। ईदंता रूप धर्म मात्र के बाद कल्पन में लाघव है। यह आत्मख्यातिवादी का अभिप्राय है। हो गया जी। या मत में रजत अंतर सत्य है, ताकि बाह्य देश में प्रतीति भ्रम है, इतना ही भ्रम है। रजत का भ्रम नहीं है, रजत तो है किंतु बाहर नहीं है, दिखाई बाहर दे रहा है, इसलिए भ्रम है तो रजत कहा अंदर। या मत में रजत अंतर सत्य है, ताकि बाह्य देश में प्रतीति भ्रम है। या ते रजत ज्ञान में रजत गोचरत्व अंश भ्रम नहीं है। रजत ज्ञान में रजत विषयत्व, रजत का विषय बन रहा है ना विषय, वो अंश में भ्रम नहीं है, किंतु रजत का बाह्य देश तत्व प्रतीति अंश में भ्रम है, बस इतना ही भ्रम है। क्या? बाह्य देश तत्व प्रतीति, बाहर दिखाई देना,
यदि वो अंदर ही दिखाई देता तो हम उसको भ्रम मानते ही नहीं, क्योंकि अंदर है, वो दिखाई दे रहा है बाहर, इसलिए उतने अंश में भ्रम है, बाह्यता अंश में। रजत का बाह्य देश तत्व प्रतीति अंश में भ्रम है। लग गया? ये हुआ भाई आत्मख्याति वालों का मत। आगे चलिए, अंतर पदार्थमानी आत्मख्यातिवादी के मत का खंडन। ऊपर अंतर पदार्थ मानने वाला आत्मख्याति का मत बता दिया, अब उसका क्या करना है? खंडन। यह मत भी समीचीन नहीं, योग्य नहीं है। क्यों? रजत अंतर है ऐसा अनुभव किसी को होवे नहीं, अनुभव के बल पर खंडन। कोई ऐसा कहता है क्या, कोई भी व्यक्ति, कि मेरे अंदर रजत था लेकिन मुझे बाहर दिखाई दिया, वो मुझे भ्रम हुआ? या रजत भ्रम निवृत्त होने के बाद कोई कहता है कि मेरे अंदर रजत पड़ा हुआ है? किसी को ऐसा अनुभव है? नहीं है। रजत अंतर है ऐसा अनुभव किसी को होवे नहीं। भ्रम स्थल में वा यथार्थ स्थल में, यथार्थ जहाँ सचमुच रजत पड़ा है, भ्रम स्थल में व यथार्थ स्थल में रजतादिकन की अंतरता किसी प्रमाण से सिद्ध होवे नहीं। रजतादिकन की अंतरता मतलब रजत अंदर है ना, यह किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। सुखादिक अंतर है और रस्तादिक बाह्य है, यह अनुभव सर्व को होवे। सभी लोगों को अनुभव कैसा है? सुख दुखादिक का है, अंदर है, और व्यवहार की घटपट रजत वगैरह बाहर है, और ये सबका अनुभव है। और ये अंतर पदार्थ मान्य आत्मख्याति वाला लोगों के अनुभव से विरुद्ध बोल रहा है, अतः उसका मत ठीक नहीं। सुखादिक अंतर है और रस्तादिक बाह्य है, यह अनुभव सर्व को होवे। लग गया? रजत को अंतर माने तो अनुभव विरोध होवे, क्योंकि कोई भी अनुभव, कोई किसी का भी अनुभव नहीं है कि रजत अंदर है करके। बाह्य ऐसा अनुभव है, और अंदर मानेंगे तो अनुभव के साथ विरोध। रजत को अंतर माने तो अनुभव विरोध होवे है, तो अंतरता का साधक प्रमाण युक्ति है नहीं। दूसरी बात, अनुभव के साथ विरोध है, ठीक है बोलेंगे, मान लेंगे अनुभव के साथ विरोध होने दो, कभी कभी होता है, कोई प्रमाण तो चाहिए ना। किंतु अंदर पदार्थ रजत है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण युक्ति होती तो फिर अनुभव के साथ विरोध होने पर भी हम मानते। जैसे चंद्रमा छोटा सा दिखाई देता है थाली की बराबर प्रत्यक्ष प्रमाण से, है कि नहीं, तो भी हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर काम नहीं कर रहा है कि नहीं, अनुभव भले हो रहा है कि इतना इतना चंद्र है करके, किंतु कोई ऐसा मानता नहीं, क्योंकि बाकी जो लोग प्रमाण देते हैं शास्त्र के, उसके बल पर वो चंद्र बड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अंदर रजत है ऐसा अनुभव भले किसी को न हो, किंतु कोई प्रमाण सिद्ध होता तो मानते, किंतु कोई प्रमाण और युक्ति भी नहीं है। तो अंतरता का साधक प्रमाण युक्ति है नहीं, याते अंतर रजत की बाह्य प्रतीति मानना असंगत है कि नहीं। अंदर रजत मानना और बाह्य प्रतीति मानना ये सब बात गलत बात है, असंगत है। लग गया? आगे चलिए, अब आगे 53 नंबर का शीर्षक, सौगतन के दो भेदन में बाह्य पदार्थवादी की आत्मख्याति का अनुवाद। अब उसी सौगत के और दो भेद है। सौगत मतलब सुगत के शिष्य, सौगत बौद्ध, और एक वो कैसे लोग हैं? अब दो का विचार हुआ, शून्यवादी एक, आत्मख्यातिवादी दो, और ये जो अब आ रहे हैं आत्मख्याति वाले ही है, किंतु थोड़ा सा अंतर यह है कि इसके ऊपर वाले जो थे वो केवल अंदर मानते थे रजत को, बाह्य नहीं, और ये क्या कहते हैं अंदर भी है बाहर भी है, ऐसा मानते हैं। सौगतन के दो भेदन में बाह्य पदार्थवादी की आत्मख्याति का अनुवाद। यद्यपि सौगतन में दो भेद है मुख्य, एक तो विज्ञानवाद है जिसका ऊपर निरूपण और खंडन किया, एक तो विज्ञानवाद है, दूसरा बाह्यवाद है, बराबर। बाह्यवाद में भी दो भेद है, बाह्यवाद मतलब बाह्य पदार्थों को मानने वाले, उसमें भी दो भेद है। कौन कौन? नंबर एक तो बाह्य पदार्थ अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं, ऐसा मानते। बाह्य पदार्थ है किंतु कैसे? अनुमेय, प्रत्यक्ष नहीं।
एक तो बाह्य पदार्थ अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं, तथापि ज्ञान का तो प्रत्यक्ष हो गए, तथापि शब्द नहीं क्या आगे ज्ञान, तथापि ज्ञान का तो तथापि ज्ञान का तो प्रत्यक्ष हो गए है गया। ज्ञान से, ज्ञान प्रत्यक्ष है, पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, ऐसा कहते हैं। और ज्ञान से ज्ञेय की अनुमिति हो गए, ज्ञान हो जाता है तब ज्ञेय की क्या होती है, अनुमिति। ज्ञान हो रहा है इसका मतलब जरूर वो पदार्थ होगा, ऐसा ज्ञान से ज्ञेय की अनुमिति हो गए। इस रीति से बाह्य पदार्थन का परोक्षवाद है। बाह्य पदार्थ अनुमेय है अर्थात परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। एक मत हुआ बाह्य पदार्थवाद में भी। और बाह्य पदार्थ भी प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय है, ये दूसरा मत। बाह्य पदार्थ है, अंदर तो सब लोग मानते हैं शून्यवादी को छोड़कर, किंतु बाह्य पदार्थ है और वो प्रत्यक्ष भी है। दो मत हुए कि नहीं। बाह्य पदार्थ एक मत में माना जा रहा है केवल अनुमेय है, मतलब परोक्ष पदार्थ है, और दूसरे मत में बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष है। बाह्य पदार्थ भी प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय है। इस रीति से बाह्य पदार्थन का अपरोक्षवाद है, बराबर। बाह्य पदार्थ कैसे, अपरोक्ष। दो मत हुई, बाह्य पदार्थ को परोक्ष मानने वाले अनुमेय, और बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष अपरोक्ष मानने वाले। इसलिए बाह्य पदार्थन का अपरोक्षवाद है, लग गया। इनमें विज्ञानवादी के मत में तो व्यवहारिक रजत भी बाह्य नहीं है, लग गया। विज्ञानवादी जो पीछे का हुआ उसके मत में तो व्यवहारिक रजत भी क्या नहीं है, बाह्य पदार्थ नहीं है। और शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत वो भी बाह्य नहीं है। और बाह्य पदार्थवादी के मत में यथार्थ ज्ञान का विषय रजत तो बाह्य है कि नहीं। कौन सा रजत है बाह्य, जो यथार्थ ज्ञान का विषय हो, सत्य रजत थोड़े नहीं। कांताकर में या बाजार में, दुकान में जो रजत होगा वो यथार्थ ज्ञान का विषय ना, अतः वो बाह्य पदार्थ है। बाह्य पदार्थवादी के मत में यथार्थ ज्ञान का विषय रजत तो बाह्य है, या तो उक्त अनुभव का विरोध नहीं। लोगों का जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है बाह्य पदार्थ है करके, उसके साथ भी विरोध नहीं आता है। किसके मत में, बाह्य पदार्थवादी के मत में उक्त अनुभव का विरोध नहीं। और भ्रम स्थल में बाह्य रजत मानने का प्रयोजन नहीं, किंतु जहाँ शुक्ति के ऊपर रजत का भ्रम होता है वह बाह्य पदार्थ हम मानते नहीं है, और मानने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। और वहाँ पर बाह्य रजत है ऐसा कोई मानता भी नहीं है। और भ्रम स्थल में बाह्य रजत मानने का प्रयोजन नहीं। काहे थे, कटकादि सिद्धि तो तिस रजत से होवे नहीं, केवल प्रतीति मात्र होवे। कटक, कटकादि अलंकार है कि नहीं, रजत के अलंकार होते कि नहीं। कौन से रजत से होते हैं, जो सत्य रजत है। शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत है उससे कटकादि होते हैं क्या, नहीं। और यदि अलंकार नहीं हो सकते उससे तो वो फिर क्या है नहीं। बाह्य पदार्थ है, मानने की जरूरत नहीं है अंदर, दिखाई दे रहा है बाहर। किंतु सत्य ज्ञान का विषय, सॉरी जो व्यवहार में सत्य रजत है वो तो बाह्य है। और कटकादि सिद्धि तो तिस रजत से होवे नहीं, केवल प्रतीति मात्र होवे। और विषय बिना प्रतीति होवे नहीं, ये भी नियम है। जब भी प्रतीति मतलब ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान तब होता है जब वो विषय रहता है। विषय ही नहीं तो ज्ञान कैसा होगा। और विषय बिना प्रतीति होवे नहीं, याते भ्रम प्रतीति की विषयता सिद्धि ही तिस रजत का फल है। बस बाहर जो रजत दिखाई दे रहा है ना, उतना उसका उतना ही फल है क्या, भ्रम प्रतीति का विषय बनना, इतना ही है। वस्तुता वो है नहीं। भ्रम प्रतीति की विषय सविषयता सिद्धि ही तिस रजत का फल है, लग गया। आगे स्वांतरही माने तो भी भ्रम प्रतीति की सविषयक, भ्रम प्रतीति सविषयक हो ही जाए। और वो रजत, भ्रम स्थल का रजत बाह्य मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोजन क्या है, केवल रजत ज्ञान का विषय बनना है कि नहीं। लिखा ना, भ्रम प्रतीति की सविषयता, जो भी प्रतीति होती है वह सविषयक होती है। प्रतीति मतलब ज्ञान, तो इदम रजतम ये ज्ञान हो रहा है और उसके लिए विषय तो चाहिए, है कि नहीं।
तो सविषयता सिद्धि मतलब विषय वाला ज्ञान, इसकी सिद्धि कर देना है, इतना ही काम है उस रजत का। फिर ऐसे उस कल्पित रजत को बाह्य मानने की जरूरत नहीं है, अंदर मान से भी वह ज्ञान का विषय बन जाता है। दोष बल के बाहर दिखाई दे रहा है। ब्रह्म प्रतीत की सविषयता सिद्धि ही इस रजत का फल है। सो अंतरही माने तो भी भ्रम प्रतीति सविषयक हो जावे है। बाह्यवाणी के प्रतीति की सविषयता सिद्ध करे, बाह्य उस रजत को भी बाह्य मानकर प्रतीति को सविषयता सिद्ध करेंगे तो गौरव होगा, अधिक मानना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। बाह्यवाणी के प्रतीति की सविषयता सिद्ध करे ताके मत में उक्त रीति से धर्मी का बात मानने ते गौरव है। क्योंकि यदि बाह्य रजत मानेंगे, शुक्ति का रजत भी, शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है उसको भी बाह्य मानेंगे तो क्या दिक्कत बताई? धर्म का विवाद, धर्मी का विवाद, तब क्या होगा? गौरव होगा। और केवल अंदर मानेंगे, दोष केवल से बाहर दिखाई दे इतना मानेंगे तो फिर धर्मी का बात नहीं, केवल बाह्यता रूप धर्म का बात। उक्त रीति से धर्मी का बात मानने ते गौरव है। अंतर रजत की दोष बलते बाह्य प्रतीति माने तो केवल ईदंता के बाद मानने ते लाघव होवे। रजत है अंदर, दोष के कारण बाह्य प्रतीत हो रहा है, और जब अधिष्ठान का ध्यान होता है तो धर्मी जो रजत उसका बात नहीं है, केवल बाह्यता धर्म जो ईदंता उसका बात है। लग गया? अंतर रजत की दोष बलते बाह्य प्रतीति माने तो केवल ईदंता के बाद मानने थे, लग गया ना? केवल ईदंता का ही क्या हो रहा है? बाद मानने ते लाघव होवे। और यथार्थ ज्ञान का विषय रजत पूर्ववर्ती देश में होवे। यथार्थ ज्ञान का रजत मतलब सत्य रजत वो तो सामने पड़ा रहता है, उसको तो बाह्य ही है। और यथार्थ ज्ञान का विषय रजत पूर्ववर्ती देश में होवे। लग गया? भ्रम ज्ञान का विषय रजत भी पूर्ववर्ती देश में होवे तो जैसे यथार्थ ज्ञान का विषय जो रजत वो सामने पड़ा रहता है, उस प्रकार भ्रम ज्ञान का विषय जो रजत वह भी यदि सामने मानेंगे तो भ्रम ज्ञान का विषय रजत भी पूर्ववर्ती देश में होवे तो यथार्थ ज्ञान और भ्रम ज्ञान की विलक्षणता नहीं होगी, ये दिक्कत आएगी। फिर ये यथार्थ ज्ञान है, ये भ्रम ज्ञान है, इस प्रकार की विलक्षणता नहीं होगी, विलक्षणता नहीं होगी। और आत्मख्याति मत में तो यथार्थ ज्ञान का विषय रजत भी पूर्ववर्ती देश में है। लग गया? और आत्मख्याति के मत में क्या? तो यथार्थ ज्ञान का विषय कौन? रजत, रजत भी पूर्ववर्ती देश में है। हो गया? और देखिए, और आत्मख्याति के मत में मिला पंक्ति, और आत्मख्याति मत में तो यथार्थ ज्ञान का विषय रजत भी पूर्ववर्ती देश में है और भ्रम ज्ञान का विषय रजत अंतर है। लग गया? यह इतना भेद है। पीछे का जो मत था वो अलग है, यह अलग है। पीछे के मत में बाह्य कुछ भी नहीं है, सत्य रजत भी नहीं और भ्रमित रजत भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। और इनके मत में ऐसा नहीं, जो व्यवहार के सत्य पदार्थ है वो तो बाह्य भी है, अंदर तो ही है, बाह्य भी है, किंतु जो कल्पित भ्रम के विषय है शुक्ति रजत वगैरह वो केवल अंदर ही है, बाहर नहीं, इतना अंतर। और भ्रम ज्ञान का विषय रजत अंतर है, या ते बाह्यत्व अंतरत्व रूप विषय की विलक्षणता से यथार्थत्व अयथार्थत्व भेद ज्ञान के होवे, ज्ञान के भेद होवे। ऐसा पंक्ति देखिए, या ते बाह्यत्व अंतरत्व विषय की विलक्षणता से यथार्थत्व अयथार्थत्व ज्ञान के भेद हुए। ज्ञान दो प्रकार का, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान कौन सा? जिसका विषय बाह्य भी है, बराबर। अयथार्थ ज्ञान कौन सा? जिसका विषय बाह्य नहीं है, केवल अंदर है, बाह्य नहीं है। ऐसा जो ज्ञान वो अयथार्थ, शुक्ति के ऊपर रजत का ज्ञान अयथार्थ, क्योंकि उस ज्ञान का विषय रजत केवल अंदर है, बाहर नहीं। अयम सर्प, इस यह ज्ञान अयथार्थ, क्योंकि अयम सर्प इस ज्ञान का विषय जो सर्प हुआ केवल अंदर है, बाहर नहीं है, इसलिए अयथार्थ ज्ञान भ्रम ज्ञान है। और अयम घट यह ज्ञान होता है,
यह ज्ञान यथार्थ है क्या भ्रम रूप है? यथार्थ है। क्यों यथार्थ है? अयम घट, इस ज्ञान का विषय जो घट वह अंदर तो ही है, बाहर भी है। ये बात या ते बाह्यत्व अंतरत्व रूप विषय की विलक्षणता से यथार्थत्व यथार्थत्व भेद ज्ञान के ना ज्ञान के भेद हो गए हैं। और बाह्य देश में जो भ्रम की विषय की उत्पत्ति माने, बराबर, बाह्य देश में सुक्ति आदि में अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, ऐसा यदि मानेंगे तो ठीक नहीं है। क्यों? बाह्य देश में जो भ्रम के विषय की उत्पत्ति माने तो सुक्ति देश में उपजे रजत की सर्व को प्रतीति हुई चाहिए। तो सुक्ति में रजत उत्पन्न होता है कि नहीं? हाँ, वेदांती के मत में भी उत्पन्न होता है कि नहीं अनिर्वचनीय? तो ये खंडन कर रहे हैं वेदांतियों का। यदि अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है तो वह रजत सबको दिखाई देना चाहिए। दिखता है क्या? नहीं। सुक्ति देश में उपजे रजत की सर्व को प्रतीति हुई चाहिए। और एक अधिष्ठान में एक काल में 10 पुरुषन को, दशम है ना, तो आप म को खोड़ दीजिए और 10 के पहले एक शब्द लिखिए एक काल में। ठीक, और एक अधिष्ठान में एक काल में, बराबर, 10 पुरुषन को भिन्न भिन्न पदार्थन का भ्रम होवे, अलग अलग 10 लोग जा रहे, अधिष्ठान एक ही रज्जु, काल भी एक है, 10 लोग जा रहे, सबको अलग अलग भ्रम हुआ। किसी को दंड का, किसी को भूरेश का, किसी को जलधारा का, किसी को सर्प का। तो भिन्न भिन्न पदार्थन का भ्रम होवे। तहा एक वाह है। चलो, तहा एक एक पुरुष को सकल पदार्थन की प्रतीति हुई चाहिए। प्रत्येक पदार्थ की प्रतीति सबको होनी चाहिए। होती है क्या? नहीं। और आत्मख्याति मत में तो जिसके अंतर जो पदार्थ उपजे हैं किसी को पूर्ववर्ती देश में वह पदार्थ प्रतीत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। वेदांतियों को दिक्कत होगी क्योंकि इस 10 पुरुष को 10 प्रकार दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? तो सभी को एक दूसरे को दिखना चाहिए। समझ लीजिए, मुझे सर्प का भ्रम हुआ तो वो सर्प यदि बाहर उत्पन्न होता है तो बाकी के 9 लोगों को भी दिखना चाहिए, बराबर। दूसरे किसी को जलधारा का भ्रम उसी समय हुआ तो बाकी के लोगों को भी वो जलधारा दिखनी चाहिए। दिखती है क्या? नहीं। अतः बाह्य रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, यह कहना ठीक नहीं है। और आत्मख्याति में ये दोष नहीं आता है। कैसे? आत्मख्याति मत में तो जिसके अंदर जो पदार्थ उपजे, क्योंकि पदार्थ उत्पन्न कहाँ होते हैं? अंदर। तो जिसके अंदर जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसको वही बाहर दिखता है। एक कोई सर्प बाहर दिखाई दे रहा है तो अंदर उत्पन्न हुआ सर्प बाहर दिखाई दे रहा है, वो दूसरे को नहीं दिखेगा क्योंकि उसके अंदर वो उत्पन्न हुआ ही नहीं है, इसके अंदर उत्पन्न हुआ है। और तो जिसके अंदर जो पदार्थ उपजे है किसी को पूर्ववर्ती देश में वह पदार्थ प्रतीत हो गए, या ते अन्य पुरुषन को ताकि प्रतीति की शंका ही होवे नहीं। अन्य पुरुष को भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए, ये शंका भी कर नहीं सकते। भ्रम के विषय की बाह्य उत्पत्ति माने लगाया, भ्रम का जो विषय रजत वगैरह उसकी बाह्य उत्पत्ति माने किसके मत से अन्य पुरुषन को अप्रतीति में समाधान का अन्वेषण क्लेश ही फल है। बस कितना क्लेश करना पड़ता है किनको? वेदांति आदि को। क्यों? वो बाह्य क्या करते हैं? रजत वगैरह अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं ऐसा मानते। फिर उनको कोई प्रश्न करता है, अरे भाई बाह्य रजत उत्पन्न होता है, सर्प भी बाह्य उत्पन्न होता है शुक्ति के ऊपर अनिर्वचनीय, तो दूसरे को क्यों नहीं दिखता है? तब उनको बहुत विचार कर कर विचार करके उत्तर देना पड़ता है, क्यों नहीं दिखता है करके। कितनी दिक्कत है उनको, ठीक। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जिसके अंदर जिसको जो पदार्थ उत्पन्न हुआ उसको ही वो पदार्थ बाहर दिखाई दे रहा है। पंक्ति देखिए, इसके मत में अन्य पुरुषन को अप्रतिनिधित्व, पुनः देखिए, भ्रम के विषय की बाह्य उत्पत्ति माने जो लोग मानते हैं, किसके मत से अन्य पुरुषन को अप्रतीति में, फिर अन्य पुरुष को वो पदार्थ क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों अप्रतीति हो रही है, उसमें उत्तर देना पड़ता है। समाधान का अन्वेषण, खोजना, उत्तर को खोजना। तो अन्वेषण रूप क्लेश ही फल है, लग गया। इस रीति से बाह्य पदार्थवादी सौगत मत में आत्मख्याति की उक्ति संभव है।
बाह्य पदार्थवादी सौगत के मत में कौन सी कहती है? आत्मख्याति उक्ति संभव है। व्यवहारिक पदार्थ ही किसके मत में बाह्य है? प्रातिभाषिक रसतादि बाह्य नहीं, केवल अंदर है। लेकिन प्रातिभाषिक जो रसतादि वो केवल क्या है? अंदर है, बाहर नहीं। हो गया इतना। आगे बाह्य पदार्थ मानी आत्मख्यातिवादी के मत का खंडन, जिसका अभी तक मत प्रतिपादन किया। बाह्य पदार्थ वो मानते हैं, सत्य पदार्थ बाह्य मानते हैं, और कल्पित पदार्थ बाह्य नहीं, वो केवल अंदर है। इस प्रकार की जो आत्मख्यातिवाद है उस मत का खंडन करना है। तथापि आत्मख्यातिवाद असंगत है। काहे ते? रसतादिक पदार्थ स्वप्न बिना जागरण में अंतर अप्रसिद्ध है। रजत वगैरह भ्रमाची पदार्थ चाहे कोई भी पदार्थ हो, अंदर है कि नहीं? ये बात लोगों में क्या है? अप्रसिद्ध है। कोई मानता नहीं, समझता नहीं है। केवल सब लोग अंदर भी पदार्थों को मानते हैं। कौन से? स्वप्न के पदार्थों को, क्योंकि वो बाहर है नहीं है कि नहीं? रसतादिक पदार्थ स्वप्न के बिना जागरण काल में अंतर अप्रसिद्ध है। बाह्य स्वभाव को भ्रम स्थल में अंतर कल्पना अप्रसिद्ध कल्पना दोष है। जिनका बाह्य स्वभाव है, घट पट रजत वगैरह सब, इनका स्वभाव क्या है? बाह्य शरीर के बाहर है कि नहीं? बाह्य स्वभाव को फिर भ्रम स्थल में उनको क्या माना? अंदर कल्पना। ये क्या है? अप्रसिद्ध कल्पना। जो बात प्रसिद्ध नहीं है उसकी कल्पना, अप्रसिद्ध कल्पना दोष है। और अंतर होवे तो, और समझ लीजिए इतने के बावजूद भी वो सब पदार्थ यदि अंदर मानेंगे तो उन पदार्थों की प्रतीति कैसी होनी चाहिए? मयि रजतम, मेरे में रजत है, क्यों अहम रजतम, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। और अंतर होवे तो मयि रजतम, मेरे में रजत है, अहम रजतम, मैं रजत हूँ, ऐसी प्रतीति हुई चाहिए। इदम रजतम, इस रीति से रजत की बाह्य प्रतीति नहीं हुई, नई शब्द डाल दीजिए। इदम रजतम, इस रीति से रजत की बाह्य प्रतीति नहीं हुई चाहिए, नहीं होना चाहिए। हो गया। आगे और जो ऐसे कहे कदाचित बोलेगा वो कौन? आत्मख्याति वाला, बाह्य पदार्थ मानी। क्या कहेगा? देखिए, और जो ऐसे कहे यद्यपि रजत अंदर है, बाह्य देश में है नहीं, बाहर नहीं है रजत, अंदर ही है, तथापि दोष महात्म्यते, अंतर पदार्थ की बाह्य प्रतीति हो गए। दोष के कारण पदार्थ तो है यद्यपि अंदर, किंतु दोष के कारण दिखाई देते हैं बाहर। दोष महात्म्यते, अंतर पदार्थ की बाह्य प्रतीति हो गए। बाह्य रूप, बाह्यता रूप इदंता शुक्ति में है। बाह्यता रूप, बाह्यता स्वरूप जो इदंता वो किसमें है? शुक्ति में है। दोष की महात्म्यते, शुक्ति की इदंता रजत में भाष्य है। इदंता है किसकी? शुक्ति की। भाष प्रतीत हो रही किसमें? रजत में। इदंता रजत में भाष्य है। जा दोषते अंतर रजत उपजय है, ता दोषते अंतर उपजय रजत में शुक्ति की इदंता प्रतीत हुए है। लग गया। जा दोषते मतलब जिस दोष से अंदर रजत उत्पन्न होता है, बराबर, अंतर रजत उपजय, ता दोषते उसी दोष से अंतर उपजय रजत में, रजत का उत्पन्न हुआ है अंदर, उसमें शुक्ति की इदंता प्रतीत हुए। इदंता किसकी है? शुक्ति की। प्रतीत कहाँ हो रही है? अंदर उत्पन्न हुए रजत में। इसलिए वो बाहर की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्ति की दंता कहाँ पड़ी हुई है? बाहर। शुक्ति की दंता प्रतीत हो गया है। जो मतलब यदि रजत की बाह्य देश में उत्पत्ति माने तो, है कि नहीं? इनके मत में रजत बाह्य उत्पन्न नहीं होता है, वेदांत मत में बाह्य अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ऐसा बोला था ना। और जो रजत की बाह्य देश में उत्पत्ति माने तो बाह्य देश में सत्य रजत तो संभव है नहीं, सत्य रजत तो मान नहीं सकते, फिर मानना पड़ेगा कौन सा? अनिर्वचनीय मानना होगा। सो अनिर्वचनीय वस्तु लोक में अप्रसिद्ध है। आत्मख्याति वाला बोल रहा है अनिर्वचनीय नाम की कोई वस्तु जगत दुनिया में ये नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय शब्द का ही तुम्हारी क्या अर्थ है? सत असत से विलक्षण। एक तो वस्तु सत होनी चाहिए, नहीं तो असत। तुम कहते सत भी नहीं असत भी नहीं, सत असत उभयरूप नहीं, फिर है कैसी? सत असत से विलक्षण। सो अनिर्वचनीय वस्तु लोक में अप्रसिद्ध है। याते अप्रसिद्ध कल्पना दोष होवेगा। अप्रसिद्ध ऐसी वस्तु की कल्पना ये क्या है? दोष होवेगा। और अंतर तो सत्य रजत ऊर्जा है,
किंतु अंदर क्या है, सत्य रजत उत्पन्न होता है। अंतर होने ते हान, अंतर होने ते ताके हान उपादान अशक्य है। हान, हान शब्द का अर्थ होता है क्या, त्याग, और उपादान मतलब स्वीकार, हो गया। अंतर होने ते ताके हान उपादान अशक्य है। याते सत्य माने भी कटकादि सिद्धि रूप फल का अभाव संभव है। इसलिए सत्य मानेंगे रस्तादिक को तो भी उससे क्या नहीं होगा, कटकादि अलंकार वगैरह सिद्ध नहीं होंगे। कटकादि सिद्ध रूप फल का अभाव संभव है। याते अनिर्वसनीय वस्तु की कल्पना होवे नहीं। इसलिए अनिर्वसनीय कोई रस वस्तु उत्पन्न होती है यह कल्पना करना ठीक नहीं। अनिर्वसनीय ख्याति से आत्मख्याति यह लाघव है। अनिर्वसनीय ख्याति की अपेक्षा आत्मख्याति मानने में क्या है, लाघव है। ये कौन कर रहा है, आत्मख्याति वाला ऐसा कहेगा तो उसको उत्तर दे रहे हैं, सो भी असंगत है। क्यों, शुक्ति की ईदंता रजत में प्रतीत हो गए, ये उसने कहा ना, ईदंता किसकी है, शुक्ति की, प्रतीत कहाँ हो रही है, रजत में। तो शुक्ति की ईदंता रजत में प्रतीत हो गया है, यह कहने से अन्यथा ख्याति का अंगीकार हो गया। तो अन्यथा ख्याति मानी तुमने, यह अर्थ हुआ फिर आत्मख्याति खत्म, क्योंकि ईदंता का है शुक्ति की, प्रतीत हो रही का रजत में, तो अन्यथा ख्याति हो गई कि नहीं। या कहने से अन्यथा ख्याति का अंगीकार हो गया है। जो ईदंता प्रतीति में अन्यथा ख्याति मानी, और कदाचित वो आत्मख्याति वाला क्या करेगा, ठीक है ईदंता की प्रतीति आत्मख्याति से होती है, वो मान लेते हैं, ऐसा कहेगा कदाचित, तब क्या, जो ईदंता प्रतीति में अन्यथा ख्याति मानी तो शुक्ति में रजतत्व क्या है आगे, धर्मी की है ना, तो वहां चाहिए धर्म की, माने तो शुक्ति में रजतत्व धर्म की प्रतीति भी अन्यथा ख्याति मानी चाहिए। शुक्ति में क्या प्रतीत हो रहा है, रजतत्व, बस इतनी स्थिति बात मान लो, फिर अन्यथा कहते यो ऐसी मानना पड़ रही है। तो शुक्ति में रजतत्व बाहर का प्रतीत हो रहा है, ये मानो, काय को अंदर मानते हो रजत को, यह अभिप्राय। शुक्ति में रजतत्व धर्म की प्रतीति भी अन्यथा ख्याति ही मानी चाहिए। अंतर रजत की उत्पत्ति माननी निष्फल है। यदि अन्यथा ख्याति ऐसा ही मानना पड़ रही है ना तुमको, क्योंकि ईदंता कहाँ है, शुक्ति में, प्रतीत कहाँ हो रही है, रजत में। उसकी अपेक्षा एक काम करो ना, क्या करो कि रजतत्व का है वह सत्य रजत में, वो दिखाई दे रहा है कहाँ, शुक्ति में, बस अन्यथा कहते ऐसी तो मानी पड़ती, यही मान लो। उसको छोड़कर अंदर कोई रजत उत्पन्न होता है, यह कल्पना निष्फल है। खंडन कर रहे आत्मख्याति वाला का, अंदर रजत की उत्पत्ति माननी निष्फल है। जैसे रजत पदार्थ शुक्ति से व्यवहित है, रजत पदार्थ क्या है, शुक्ति से व्यवहित, क्योंकि शुक्ति कहाँ पड़ी है, बाहर, शुक्ति बाहर मानी ना उन्होंने, शुक्ति बाह्य पदार्थ मानी वाला है ना, बाह्य पदार्थ मानने वाला है ना वो आत्मख्याति वाला। शुक्ति कहाँ है, बाहर, और उस पर रजत दिखता है, और बाहर तो रजत है नहीं, क्योंकि कल्पित रजत बाहर होता नहीं है, कल्पित पदार्थ बाहर नहीं होते, वो क्या होते, अंदर। तो रजत माना अंदर, शुक्ति मानी बाहर, फिर वहाँ की बाहर की ईदंता, शुक्ति की ईदंता अंदर की रजत में दिखाई दे रही है, तो अन्यथा ख्याति माननी पड़ रही ना। उसकी अपेक्षा तुम्हारे मत में रजत अंदर है, शुक्ति बाहर है, तो शुक्ति की ईदंता रजत में दिखाई दे रही है, ऐसे मानने की अपेक्षा अंदर जो रजत है उसका रजतत्व धर्म शुक्ति में दिखाई दे रहा है, ये मानो, कितना अच्छा होगा, लग गया कि नहीं। जैसे रजत पदार्थ शुक्ति से क्या है, व्यवहित है। ताके धर्म की, ताका धर्म, रजत का धर्म जो रजतत्व, ताका धर्म की शुक्ति में प्रतीति का असंभव कहे तो है कि नहीं, और वो रजत का धर्म जो रजतत्व उसकी शुक्ति में प्रतीति नहीं हो सकती, असंभव। ऐसे यदि कहोगे तुम, सिद्धांति बोल रहे उसको, कहोगे तो हम भी कहेंगे फिर शुक्ति की ईदंता उस रजत में कैसी चली जाएगी। यदि अंदर रजत की जो रजत का जो रजतत्व धर्म है वह शुक्ति में नहीं आ सकता है, तो शुक्ति की ईदंता उस रजत में कैसी जाएगी। ताके धर्म की शुक्ति में प्रतीति का असंभव कहे तो तेरे मत में भी शुक्ति से व्यवहित अंतर देश में रजत है, शुक्ति का है बाहर, और उससे व्यवहित दूर है, अंदर है कौन, रजत। तो शुक्ति से व्यवहित अंतर देश में रजत है, तामे लग गया ना, तामे रजत में,
शुक्ति धर्म इदंता की प्रतीति का असंभव तुल्य है। लेकिन क्योंकि शुक्ति कहाँ है, बाहर है, उसका धर्म इदंता, उससे व्यवहित रजत में कैसा होगा, असंभव, नहीं प्रतीति होगी। तामें शुक्ति धर्म इदंता की प्रतीति का असंभव तुल्य है। लग गया। आगे क्या है फिर, आत्मख्यातिवाद विलक्षण अद्वैतवाद का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि नहीं, अनिर्वचनीय ख्याति की अपेक्षा हमारी आत्मख्याति मानने में क्या है, लाघव है, उचित है कि नहीं। अब उनको बताना है कि आत्मख्यातिवाद से विलक्षण है कौन, अद्वैतवाद, और वो अद्वैतवाद का क्या सिद्धांत है, उस बात को बता रहे हैं। किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम